हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ हर दिन की तरह स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। साथ ही साथ हिंदी कक्षा को अटेंड या बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनने के लिए बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2, और हमने इसका पाठ दूसरा शुरू कर दिया है जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया और शिव धनुष के टूटने की जो टंकार है चारों दिशाओं में गूंज गई, और उसकी टंकार को सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर जब स्वयंवर सभा में आते हैं और पूछते हैं कि किसने ये शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है, वो मेरे सामने आ जाए। ठीक है, याद आया कुछ? यस। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब देखिए, जब श्री राम ने धनुष तोड़ा और जैसे ही परशुराम जी कहते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा, वो सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए बहुत क्रोध करते हुए, तो फिर जैसे ही परशुराम जी को क्रोधित देखा, लक्ष्मण जी बीच में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या तर्क दिया? क्या तर्क दिया याद है आपको? क्या कहा था उन्होंने कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, और इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर भला किसको लाभ या हानि हो सकती है? ये तो श्री राम या भैया राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ ही क्रोध किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे वो देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। बेटा, जब भी कुछ ऐसी बात हो कि कौन कौन से तर्क दिए, किस प्रकार के तर्क दिए, तो हमें हमेशा उत्तर की शुरुआत प्रश्न से करनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत हम कैसे करेंगे? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। क्लियर हुआ? पहला है, धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। जीर्ण मतलब होता है कमजोर। जब धनुष अत्यंत पुराना और जीर्ण था तो इसके टूटने पर भला किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ठीक है, तो क्या था वो? अत्यंत जीर्ण था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया पर कमजोर होने के कारण ये टूट गया। उसके बाद, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं और व्यर्थ ही भैया राम पर क्रोधित हो रहे हैं, इसमें किसी का क्या लाभ या हानि हो सकती है? तर्क दिए उन्होंने। अब परशुराम जी सुन रहे थे, ठीक है, पता है ना, और सुनते सुनते फिर परशुराम जी क्रोधित भी हो गए थे। अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, प्रतिक्रिया मतलब क्रिया मतलब अंग्रेजी में एक्शन, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। ठीक है, तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब क्या पूछा है बेटा? दोनों के स्वभाव में तुलना करनी है हमें कि जब परशुराम जी ने क्रोध किया तब राम ने किस तरह से उसका जवाब दिया या उनका प्रत्युत्तर किया, या जब परशुराम जी ने क्रोध किया तो लक्ष्मण का क्या रिएक्शन था या प्रतिक्रिया थी, वो हमें दिखाना है। तो उत्तर की शुरुआत हमेशा प्रश्न से। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं। आलोक मतलब प्रकाश या उनके संदर्भ में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं पता चलती हैं? ये प्रतिक्रियाएं पता चलती हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे राम की विशेषता। तो राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। कैसा था? विनम्र था। राम निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। समझ में आ रहा है?
यहां पर यदि हम देखें तो दोनों की तुलनात्मक जब हम स्वभाव का वर्णन करते हैं तो राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था, वहीं लक्ष्मण में वाक्पटुता कूट कूट कर भरी थी। वाक्पटुता मतलब बोलने की जो चतुराई है वो कूट कूट कर भरी थी, और वो किसी का मतलब भैया के प्रति तो कुछ सुन ही नहीं सकते थे, भैया के विरुद्ध तो कुछ सुनना ही नहीं था उन्हें। दूसरा है राम निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। तो निडर, साहसी, धैर्यवान और मृदुभाषी, क्योंकि बहुत से लोग निडर तो होते हैं लेकिन धैर्यवान नहीं होते, फिर कुछ लोग धैर्यवान होते हैं, निडर होते हैं लेकिन मृदुभाषी नहीं होते। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। अब देखते हैं कि राम तो निडर, साहसी, धैर्यवान और मृदुभाषी थे, वहीं लक्ष्मण वे बुद्धिमान तथा व्यंग करने में निपुण थे। बुद्धिमान तो थे, साहसी भी थे, लेकिन व्यंग करने में सबसे अधिक निपुण थे। वो कुछ भी नहीं सुन सकते थे। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञा पालक थे। कौन? श्री राम। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे, उनका स्वभाव तर्कशील था और वे प्रत्युत्पन्नमति थे, मतलब वो अधीर थे। यहां दिया है धैर्यवान, धैर्यवान का विलोम हो जाएगा अधीर। धैर्यवान मतलब पेशेंस वाला, जिसके जो पेशेंस रखता है, तो हम इसका ऑपोजिट क्या कहते हैं? इम्पेशेंस। तो जिस तरह से राम धैर्यवान थे, लक्ष्मण अधीर थे। समझ में आया? दोनों की ये विशेषता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, सुना, चौपाइयां भी पढ़ी और सुनी, ठीक है? तो अब आप ये बताएं कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद की यहां पर बात चल रही है कि जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा था तो उसमें से आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा? अभी राम वाला नहीं है, यहां पर कौन कौन है? लक्ष्मण और परशुराम जी का कौन सा संवाद अच्छा लगा? यदि मैं आपके बिल्कुल आप यही है, सपोज आप मान लीजिए कि आप मेरे सामने हैं, तो आप क्या कहते कि मैडम हमें कौन सा वाला अंश सबसे अच्छा लगा? बताइए। जब क्या वो यहां कुमड़बतिया कुहना ही जे तर्जनी देखी मरी जाए, या फिर कोई दूसरा? तो देखते हैं लिखा क्या है। मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश कौन सा? तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी का था ये। परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा था तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है। तुम काल के वशीभूत होकर मुझसे तर्क वितर्क और व्यंग किए जा रहे हो। ये ठीक है, विशेष रूप से अच्छा लगा यह अंश संवाद शैली में निम्नलिखित है। आपको पंक्ति लिखना है कि कौन सी पंक्ति अच्छी लगी, और वो पंक्ति लिखकर आपको संवादात्मक शैली में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? परशुराम जी अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण व्यंगवाणी में परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मण, अब देखिए यहां पर लिखा है कि किस तरह से लक्ष्मण ने परशुराम जी से व्यंग वचन बोले। तो अब क्या लिखेंगे? जब संवादात्मक शैली में लिखा जाता है तो हमें ऐसे बताना पड़ता है कि किसने क्या कहा। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा आप तो बार बार मेरे लिए काल या मौत को बुलाए जा रहे हैं। इस पर परशुराम जी ने क्या कहा? तुम जैसे धृष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा? देखो लक्ष्मण जो थे वो एकदम, कहा ना मैंने अभी, अधीर स्वभाव के थे, तुरंत हाजिर जवाबी थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने कौन है, बड़े हैं, गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान परशुराम जी हैं, ठीक है? लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भैया से किसी ने कुछ कहा तो वो उसको कहने से चूकते नहीं थे, ठीक है? तो लक्ष्मण ने क्या कहा? आप तो बार बार मेरे लिए काल या मौत को बुलाए जा रहे हैं। फिर क्या कहा? तुम जैसे धृष्ट बालक के लिए यही उचित है। तो लक्ष्मण ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कि काल आपका नौकर है जो आपके बुलाने से आ जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं दोनों में। समझ में आया? इस तरह से आपको संवादात्मक शैली में लिखना है।
अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब जब कभी पद्यांश आ जाए, 2-4 पंक्तियां आ जाए और आपको लिखने को कहा जाए, तो आप किस तरह से लिखेंगे बेटा? देखिए, लिखा है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महादेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जन सोच बस, कहस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस की ही पंक्ति है। अब हमें क्या बताना है इसमें कि क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखना है कि परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा, अर्थात स्वयं के विषय में परशुराम जी ने क्या क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अवधी भाषा है इसलिए विश्व लिखा है, विश्व होता क्या है? विश्व। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं हम, परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूं। सबसे पहली पंक्ति जो है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूं। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वालों में विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। स्वयं के बारे में अभी परशुराम जी लक्ष्मण को बताए जा रहे हैं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया है। और राजा क्षत्रिय, क्योंकि आपको पता ही है कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था पूजा अर्चना करना, क्षत्रिय का कार्य था युद्ध आदि, वैश्य व्यापार, शूद्र सेवा के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया, उनका वध किया और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। क्यों? क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे लोभ लालच तो है नहीं सत्ता का जो मैं राजाओं को जीतकर उनकी गद्दी पर बैठना चाहूं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने बारे में लक्ष्मण को बता रहे हैं कि लगता है और ये मंद बुद्धि बालक समझ नहीं रहा है कि तेरे समक्ष खड़ा कौन है। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत भयानक है और फरसे का बखान करते हुए क्या कहते हैं वे? मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। कहते हैं इससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी है। फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। बताते हैं वो कि ये जो मेरे हाथ में फरसा, कुल्हाड़ी या कुठार है, वो इतना भयंकर है, इतना भयानक है कि उसकी आवाज से गर्भ में पल रहा शिशु भी अपने प्राण त्याग देता है। धरती पर पल रहे जीव जंतु या मनुष्य ही नहीं भय खाते हैं मेरे फरसे से, बल्कि गर्भस्थ शिशु भी फरसे के भय से अपने प्राण त्याग देता है। ये उन्होंने कहा। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? उन्होंने क्या कहा था कि सूर समर करनी करही, करबहु न जना वहीं आप, कायर करही प्रताप। मतलब जो शूरवीर रहते हैं वो युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को दिखाते हैं, डींगे नहीं मारते हैं। जो कायर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। तो इससे परशुराम जी का क्रोध और भी, जैसे आग में घी डालने पर आग दहक जाती है ना, उसी तरह से लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता गया, भयंकर वाला बढ़ता गया। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली है, वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं वीर योद्धा? शत्रु के समक्ष, कहां पर? रण क्षेत्र, रणभूमि, युद्ध भूमि। रण क्षेत्र मतलब जहां पर युद्ध किया जाता है, तो रणभूमि, रण क्षेत्र या युद्ध भूमि। ठीक है, तो वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे
शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, खुद के बारे में ये नहीं कहते मैं वीर योद्धा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तुम यहां से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कहते हैं ना कि जो वास्तव में गुणी व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में साहसी और शक्तिशाली होते हैं, वे कभी भी अधिक बोलते नहीं हैं। जब बोलने का समय आता है, जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो चुप नहीं रहते हैं, लेकिन जहां बात कहते हैं ना बातों से नहीं युद्ध से ही हो, तो फिर वहां बोलने का क्या अभिप्राय। ठीक है, तो वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। लक्ष्मण बता रहे हैं कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते। अब यहां पर उन्होंने स्वयं को शामिल कर लिया। किसने? लक्ष्मण ने। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कुल पर ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु के भक्त पर बिल्कुल भी पराक्रम नहीं दिखाते हैं। अर्थात परशुराम जी के समक्ष वे स्वयं को वीर बता रहे हैं। और यह भी कह दिया उन्होंने कि लगता है अब तक किसी वीर से आपका सामना नहीं हुआ है, इसलिए आप अकेले स्वयं को ही वीर, साहसी और योद्धा समझ बैठे हैं। ये समझने की भूल कर बैठे हैं। ठीक है, वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। अब ये जितने भी वीर योद्धा की विशेषताएं लक्ष्मण द्वारा बताई जा रही हैं, परशुराम जी तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं इसमें से। उनके अनुसार, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम जी में तो ये एक भी विशेषता नहीं है। वे वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीर होते हैं वो कभी भी बड़ बोले नहीं होते, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, और ना ही वो अधीर होते हैं, ना ही उन्हें क्रोध आता है, वो तो धैर्यवान होते हैं। इसका तात्पर्य उन्होंने परशुराम जी को अप्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप में क्या कह दिया? कायर की श्रेणी में रख दिया। जब ये सब सुना परशुराम जी ने, तो परशुराम जी आग बबूला हो गए। ठीक है, याद है ना पंक्तियां? चलो, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मैं आपसे पूछती हूं कि बहुत से व्यक्ति साहसी होते हैं, ठीक है, बहुत से व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं। किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा है तो शक्ति है, किसी के पास लगता है मेरे पास बाहुबल है तो मैं बाहुबली हूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं साहस और शक्ति के साथ विनम्रता नहीं दिखाई देती। इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। क्योंकि हर जगह सिर्फ साहस ही साहस काम नहीं आता, शक्ति ही शक्ति काम नहीं आती। साहसी हो, शक्तिशाली हो और यदि विनम्र हो, तब जाकर कोई भी काम बने बिना रह ही नहीं सकता। समझ में आया? तो क्या बताया उन्होंने? यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं। साहसी होना चाहिए, हम सबको साहसी होना चाहिए और शक्ति भी अर्जित करना चाहिए। लेकिन साहस और शक्ति जैसे ही व्यक्ति के पास आती है ना, विनम्रता को तो वो पता नहीं कहां विदा बाय बाय टाटा कह देता है। भाई क्यों? क्या साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, विनम्रता समझ रहे हो ना बच्चे? बिल्कुल पोलाइटनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, कि विनम्रता पोलाइट शक्ति है, साहस है, और यदि विनम्रता है तो सोने पर सुहागा है, समझिए। ठीक है, ये समझिए कि वाह क्या बात है, ऐसे व्यक्ति भी कहीं देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं श्री राम का यहां पर उदाहरण दिया है कि उनके पास साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन विनम्रता का भंडार भी है। ठीक है, यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी हैं। किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं, सर्वोत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। कहते हैं ना, अरे यार उन्होंने तो राई का पहाड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। सुना है ना आपने? हाँ यार, उसके सामने कुछ मत कहना, वो राई का पहाड़ बना देता है। या फिर चलो चलो उनके पास चलते हैं, वो जरूर बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं या कर देंगे। तो ये क्यों हम किसी को ये वाली संज्ञा
दे देते हैं कि राई का पहाड़ बना देता है। हम क्यों किसी के पास जाते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करेगा? समझ में आया? क्योंकि उसमें बुद्धि है, साहस है, शक्ति है, साथ साथ विनम्रता है। और ये विनम्रता ही व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। आपने वो सुना ही होगा कि जो फलदार वृक्ष रहते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं, और जिनमें फल नहीं रहते वो चले जाते हैं ऊंचाई। आपने वो दोहा सुना है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब खजूर का पेड़ है, देखा है खजूर का पेड़ कितना बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा ही जा रहा है। अब वो इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन पेड़ का नाम सुनते ही हमें क्या लगता है? हाँ, गर्मियों में छाया मिलेगी, हम उसके फल तोड़ तोड़ कर खा सकेंगे। लेकिन बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ना तो पंथी मतलब राह पर चलने वाले राहगीर, पंथी जो कहीं गर्मी में या धूप में छाया को ढूंढते हैं, तो अब ना तो उसकी छाया, क्योंकि छाया होता तो वह ऐसा है, लेकिन उसकी छाया सिर्फ उसी तक सीमित रहती है। तो ना तो पंथी को छाया मिलती, और फल लगते हैं भी तो इतनी दूर की अपनी तो पहुंच से बाहर है। तो बड़ा कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए हीरे वाला। आपने सुना होगा, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोमोल। ठीक है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोमोल। अब यहां पर हीरा को बताया है कि यदि बड़ा होना ही है तो हीरा की तरह बनिए, जो कभी नहीं कहता कि मैं देखो कितना चमत्कार हूं, मैं कितना चमकता हूं, मैं कितना महंगा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मुझे देखो मैं महंगा हूं। अपने आप उसकी वैल्यू, अपने आप उसकी कीमत हमें समझ में आती है। तो हम जैसे हैं, हमारे पास गुणों का खजाना है, तो हम समझिए उस सुगंधित पुष्प की तरह है, जो अपनी सुगंध से दूसरों को अपनी ओर खींच ही लेता है, और हवा में अपनी सुगंध को यहां वहां बिखेर देता है। तो एक गुणी व्यक्ति और सुगंधित पुष्प और हीरा, ये उन व्यक्तियों की पहचान है जो होते तो बड़े हैं, शक्ति भी है, साहस भी है, लेकिन विनम्रता के भी पुजारी होते हैं। ठीक है बच्चे? तो अब देखिए, फिर से मैं पढ़ती हूं, यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं, तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी हैं। किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भारी पड़ती है। कहते ना, अरे यार सॉरी, मैंने ना गलती में तुझसे बुरा भला कह दिया। क्यों? अरे मैं गुस्से में था ना यार, इसलिए कह दिया। अरे भाई, गुस्से में तुम नहीं थे क्या? तुम्हारा रूप कोई सिंह वाला बन गया था क्या? नहीं ना। तो जब भी हमें गुस्सा सबको आता है, क्योंकि रस है ना, रौद्र रस है, हास्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, सारे रस है, मनुष्यों में समावेश है। लेकिन कब किस पर हमें नियंत्रण पाना है, यह आवश्यक है। ठीक है? तो विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। कहते हैं ना, जब स्वभाव विनम्र हो, जब मीठी वाणी हो, तो मनुष्य तो क्या, देवता भी अपने वश में हो जाते हैं। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की शक्ति, साहस और विनम्रता मुझे यहाँ याद आई। आपने भी पढ़ा होगा कि कैसे मेजर डगलस और कौन थे वो, जो भी अंग्रेज थे, वो लक्ष्मीबाई की तारीफ करते थे कि एक हिंदुस्तानी लेडी भला इतनी अच्छी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। सब सोचो, जब शत्रु भी तारीफ करने लगे या प्रशंसा करने लगे तो कितने महान होंगे वो लोग। ठीक है? अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? परशुराम अपने बड़ बोलेपन से लक्ष्मण को डराने में असफल हो जाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेरे फरसे को देख, मेरे बारे में सुन, मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या किया है। परशुराम ने यह भी कहा कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला, उसकी 1000 भुजाओं का खंडन कर डाला। इस फरसे को देख बालक और चुप हो जा मेरे समक्ष। लेकिन ये सारे प्रयास हो गए व्यर्थ।
परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं, मतलब वो सफल नहीं हुए, लक्ष्मण नहीं डरे। इस पर लक्ष्मण ने कोमल वाणी में परशुराम से व्यंग पूर्वक कहा, मुनि आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं। कहते नहीं है हम किसी से नहीं टोंटिंग करते हैं, हाँ भाई तुम तो बड़े महान हो, बस ऐसी ही स्वर में, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से लक्ष्मण ने क्या कहा, मुनि आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं, आप अपने फरसे का भय बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो उन पर व्यंग कस रहे हैं और परशुराम जी अब क्या कहेंगे, उनका क्रोध और भी बढ़ता जाता है। इसी का खा है, अब जब परशुराम जी से उन्होंने कहा, परशुराम जी बता रहे हैं मैं कौन हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, सहस्त्रबाहु को मारा, घर में पल रहा शिशु भी डर जाता है, मर जाता है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाई, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरुदेव, सुन लिया, आप बड़े महान हैं, आप योद्धा हैं, आप अभिमानी हैं, तो हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो तर्जनी उंगली के छूते ही सिकुड़ जाते हैं या मुरझा जाते हैं। परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं। बेटा इन उंगलियों के नाम पता है आपको, बता दूं, देखो ये तो हमारा अंगूष्ठ या अंगूठा, ये जो उंगली है बड़ा कमाल कर देती है। हम कभी भी इस उंगली का प्रयोग बड़ों के सामने नहीं करते हैं, क्योंकि ये उंगली आप देखिए ना, पौराणिक कथाओं में भी इसको खतरनाक बताया, नहीं कहते कि ऐसे सर या मैडम आप ऐसा करिए, नो 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 नो, इस उंगली को अपने वश में रखना है बच्चे, कभी दिखाना मत, ठीक है। तो ये है तर्जनी, कौन सी है, तर्जनी, बड़ी भयंकर उंगली मानी जाती है। बीच वाली उंगली मध्यमा, ये रिंग फिंगर जिसको कहते हैं अनामिका, और ये छुटकी सी कनिष्ठा। तो क्या है, अंगुष्ठ या अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ठीक है। ये पांचों उंगलियों के नाम हैं। मैं आपसे एक बार पूछूंगी, आपको याद करना होगा। तो अब परशुराम बार बार अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे थे। यह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं सीताफल की नवजात बतियां या छुई मुई का निर्बल पौधा नहीं हूं जो आपकी तर्जनी के इशारे से डर जाऊंगा। मैंने आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा था। मुझे लगा था आप योद्धा होंगे। मतलब लक्ष्मण के सामने परशुराम जी योद्धा नहीं है, क्योंकि योद्धा अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने मुंह से इतनी बातें नहीं करते हैं, अपने गुणों का वाणी से बखान नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। समझ में आया? तो उन्होंने कह दिया। इसी का है, गाधी सनु कहे हृदय हसी, मुनि है हरि हरि सूझ, आय मैं खांड न ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। अब ये परशुराम और लक्ष्मण का संवाद सुनकर मुनि विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं, ठीक है, मन मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं लगता है परशुराम जी को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा हरा सूझना मतलब सब कुछ आसान दिखाई देना। आपने सुना है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सब लगता है सब हरा हरा सूझ रहा है। हरा हरा मतलब सब कुछ अच्छा और आसान सा सूझ रहा है। तो लिखा है गाधी सुनु यहां पर विश्वामित्र जी के लिए कहा है। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। मन में सोच रहे हैं मुनि विश्वामित्र, कौन, श्री राम और लक्ष्मण के गुरुजी, जो उनको स्वयंवर सभा में लेकर आए थे। तो वो सोच रहे हैं मन ही मन में कि लगता है मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। आए मैं खांड ना ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। राम लक्ष्मण को ये साधारण सा गन्ने की वो टुकड़ा या फाक समझ रहे हैं जो मुंह में चबाकर, दांत से चबाकर, चूसकर फेंक दी जाती है। उन्हें नहीं पता कि राम और लक्ष्मण गन्ने से निर्मित तलवार नहीं बल्कि लोहे से निर्मित खड़ग हैं जो शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। ठीक है। परशुराम की दंभ भरी बातें, दंभ मतलब घमंड, परशुराम की दंभ भरी बातें सुन विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे। वे मन ही मन कहने लगे कि मुनि को सावन के अंधे की भांति सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान कमजोर समझ रहे हैं।
उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खांड, खांड मतलब तलवार, समझ रहे हैं, जबकि वे शुद्ध लोहे से फौलाद के हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली हैं। तो उनको कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं मुनि परशुराम। ये कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं। अब देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। एक इस प्रश्न का एक ब्लंडर बताऊं आपको, पता है परीक्षा में बच्चों ने क्या लिख दिया था? इसका उत्तर उन्होंने लिख दिया, क्या पूछा है यहां पर? पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की विशेषता। तो समझ में हमें क्या आया? क्या आया? लेकिन बच्चे को समझ में क्या आ गया था? 10वीं के ही बच्चे को समझ में क्या आ गया था? उसको आ गया था कि मुझे तुलसी के पौधे पर कुछ लिखना है। हाँ बेटा, ये रियल है, ये मैंने चेक की है कॉपी, ठीक है? ये कोई हंसी मजाक जोक नहीं है, सिर्फ ये वास्तविकता है कि बच्चे को लगा कि यहाँ तुलसी के पौधे का लिखना है। अब उसने लिख दिया, तुलसी का पौधा हमारे घर घर में पाया जाता है, हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है, यह औषधीय गुणलीय रहता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है? और हो गया काम। उसने अपने हिसाब से तुलसी के पौधे का बिल्कुल सही वर्णन किया। लेकिन मेरे बच्चे, यहां पर तुलसी के पौधे की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है तुलसीदास जी की। किसकी बात की जा रही है? तुलसीदास जी की। कि तुलसी के भाषा सौंदर्य पर हमें 10 पंक्तियां लिखना है कि तुलसी की या वो स्वामी तुलसीदास जी की भाषा किस तरह की थी, कौन सी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और कौन कौन सी भाषाओं में उनका अधिकार था। अवधी भाषा में तो था ही था, है ना? साथ ही साथ ब्रज भाषा पर भी उनका समान अधिकार था। कौन कौन सी उनकी रचना है? कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है? ये उन्होंने कुछ ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। तो इस तरह से ये पूछा है कि श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तमान नक्षत्रों में सबसे दीप्त नक्षत्र हैं। अच्छे से सुन लीजिए इन शब्दों को, अच्छे से याद कर लीजिए इन शब्दों को। जब भी किसी महान साहित्यकार या किसी कवि या श्रेष्ठ कवि के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में हमें लिखने को कहा जाए, तो हमें इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना है। क्या करना है? गोस्वामी या श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश, आकाश क्या, जिसकी कोई सीमा नहीं, ना उसका आदि है ना उसका अंत, जहां तक हम नजरें पहुंचाएंगे वहां नील गगन और नील गगन ही दिखाई देता है। तो हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तमान नक्षत्रों में सबसे दीप्त नक्षत्र है, सबसे रोशन, सबसे अच्छे, उजले, ठीक है? उनके काव्य से स्पष्ट है कि भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। इनका काव्य अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप है। बात कर रहे हैं हम रामचरितमानस की। भाषा में कितनी सुकोमलता, सहजता, सरलता, इसका अनुभव पाठक को स्वयं होने लगता है। पाठक मतलब सरनेम वाला पाठक नहीं बच्चे, पाठक सरनेम भी होता है। पाठक मतलब पढ़ने वाला, ठीक है? वाचक मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो यहां पर बात की गई है कि इनकी भाषा में कितनी सुकोमलता, सहजता, सरलता, इसका अनुभव पाठक को स्वयं ही होने लगता है। अवधी भाषा की पराकाष्ठा, अवधी भाषा के जो शब्दों का प्रयोग किया है वो भी इतने उत्कृष्ट शब्द प्रयोग में लाए गए हैं कि उस पूरी ऊंचाई को छू बैठा है। तो भाषा की पराकाष्ठा तुलसी जी के रामचरितमानस के कारण है। यह कहना अतिशोक्ति नहीं है। अब यहां अतिशोक्ति अलंकार की चर्चा की गई है। तो बेटा अतिशोक्ति अलंकार क्या है बता दूं आपको कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है? अभी बिल्कुल व्याकरण भी आपके सामने लेकर आऊंगी मैं, तो उसमें और आपको विस्तार रूप से समझ में आ जाएगा, विस्तृत रूप से। अतिशोक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बढ़ चढ़कर वर्णन करना, इतना बढ़ चढ़कर करना कि भाई यार इतनी मत लपेट, कहते हैं भाई बहुत लपेट रहा है यार, इतना मत कर तू, है ना? तो ये क्या है? यह कहना अतिशोक्ति नहीं है। मतलब ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है। जो भी बात कही जा रही है वो एकदम सही है।
अतिशोक्ति नहीं है कि उनके काव्य में बहुत अच्छा नाद सौंदर्य है। अब नाद सौंदर्य क्या है? जहां ध्वनि, जहां धुन, जहां राग, जहां ताल, जहां सुर, जहां अच्छे से गा के पढ़ा जा सकता है, वो नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा है कि उनकी भाषा में नाद सौंदर्य है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, जिसे सामान्य से सामान्य जन गाकर भाव विभोर होकर पढ़ सकता है और उसमें गाते गाते भाव विभोर हो उठता है। काव्य में गेयता है ना, गेयता है मतलब गाने वाला गुण। लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों और मुहावरों ने काव्य को सजीव बना दिया है, जिसे काव्य में प्रवाह आ गया है। काव्य में प्रवाह मतलब पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, ऐसा लगता है राम कहानी सुनो रे राम कहानी, दशरथ के राज दुलारे राम, दशरथ के राज दुलारे राम, कौशल्या की आंख के तारे राम, राम कहानी। ठीक है, तो वो जो फ्लुएंसी लेकर आए हैं तुलसीदास जी, रामानंद सागर जी ने अपने जो रामायण सीरियल आया था उसमें कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया था, आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो इसी तरह से हम तुलसी के, गोस्वामी तुलसीदास जी या श्री तुलसीदास जी के भाषा का हम यहाँ वर्णन कर सकते हैं। समझ में आ गया? राम, लक्ष्मण, परशुराम के स्वभाव में भी आपको अंतर समझ में आया होगा। वहीं किस तरह से लक्ष्मण अपने भैया के विरुद्ध तनिक भी नहीं सुन सकते थे कुछ भी, और साथ ही साथ हमें ये भी थोड़ी सी, हमें इस पाठ में ये भी शिक्षा दी गई है कि हमें आगे ऐसा नहीं है कि जैसा लक्ष्मण ने परशुराम जी के साथ किया हम भी वैसा ही करेंगे, कभी कभी नहीं। हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारे समक्ष खड़ा कौन है, क्या हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं। यदि वो क्रोध कर रहे हैं और आपको भी क्रोध आ रहा है तो बेहतर होगा कि वहां से 9-2-11 हो जाए, चले जाए वहां से, तो ना बात बढ़ेगी, ना व्यंग होगा, ना तर्क, ना वितर्क, ना कुतर्क, कुछ नहीं होगा। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो अब क्या दिया है इनमें कि बहुत सारे अलंकारों का बिखरा हुआ विविध अलंकारों का सौंदर्य, यत्र तत्र संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, अर्थ को गंभीरता प्रदान करता हुआ सूक्ति प्रयोग आदि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि व्याकरण साहित्य पर उनका पूरा अधिकार था। हिंदी तो पढ़ लेते हैं, कहानियां तो समझ लेते हैं, लेकिन बात जब आती है व्याकरण की तो व्याकरण में तो भेद, भेद के उपभेद, उपभेद के भी उपभेद। अरे यार, मैम कितनी बार हमने ये पढ़ लिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा। और ऐसे ऐसे उदाहरण विकल्प जाते हैं कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। तो अब यहां पर क्या बताया है कि ऐसा लगता है इनकी कथन या इनके रचना को पढ़कर कि उनका व्याकरण पर भी पूरा अधिकार था। काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति सर्वत्र है, ठीक है, जो पाठक को द्वेलित करती है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है जिसे सरलता से लयबद्ध गाया जा सकता है। अब तुलसी ने नीति परक प्रसंगों का खूब चित्रण किया है जो प्रेरणा स्रोत के रूप में मनुष्यों को प्रेरित करते होते हैं। इस तरह भाषा उनकी नुगामिनी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिस बात को जिस तरह कहना चाहा है उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ गए हैं। क्या बात है, उन्होंने जैसा सोचा अपने कथनी करनी सुना होगा ना, कि कुछ व्यक्ति कहते तो हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, कुछ व्यक्ति करते हैं तो कहते नहीं हैं, और कुछ व्यक्तियों की जो कथनी होती है वही करनी होती है। तो जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना के बारे में सुना, जैसे ही रामायण पढ़ा उन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित, तो उनको लगा कि अब इसकी रचना में और अवधी भाषा में करता हूँ, मतलब बहुत अच्छे सरल और सहज शब्दों में करता हूँ ताकि सभी पढ़ सकें और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन संबंधी बहुत सारी बातों का ज्ञान अर्जन करें। तो उन्होंने जो सोचा तो ऐसा लगा कि जो उन्होंने सोचा उन्हीं के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ गए हैं। इतनी सुंदरता से हमें ये उत्तर लिखना होगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? अब है इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब पूरे प्रसंग में हमने देखा कि व्यंग 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 पर व्यंग, इधर से व्यंग उधर से व्यंग, भाई कहां क्या हो रहा है? तो कैसे व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। व्यंग में लड़ाई नहीं है, व्यंग है, कह रहा है जैसे अरे महामुनि क्षमा कीजिए यदि मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया, क्षमा के, ऐसे नहीं कि अरे तुम तो ऐसे कह गए वैसे कह गए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करके व्यंग का प्रयोग किया है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य समाया हुआ है। लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग की प्रतीक्षा में ही रहते हैं।
इधर परशुराम जी ने कुछ कहा नहीं, उधर लक्ष्मण जी शुरू। वे व्यंग का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। उनके व्यंग में कहीं वक्रोक्ति है तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंग की शुरुआत पाठ की तीसरी पंक्ति से ही होने लगती है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। दूसरे अवसर पर व्यंगपूर्ण बातों का क्रम तब देखने को मिलता है जब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जब परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है, इसको तोड़ डाला, उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, वो सभा से अलग होकर मेरे सामने आ जाए। तो कहने लगे लक्ष्मण, अरे हंसते हुए, काछति लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष के, इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है? हाँ, बिना बात के आप क्रोध किए जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने व्यंगों का वाण चलाना शुरू कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से, मजे से, पूरा ध्यान केंद्रण करते हुए, ध्यान एकाग्रता के साथ हिंदी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको बने रहना है हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर्स पर। हमेशा हम मिलते रहेंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।